निर्भया सिंह गुर्जर चंबल के बिहेड़ों का एक खतरनाक डाकू था। उसने लूट, अपहरण, हत्या की वारदातों को अंजाम देकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अपनी दहशत कायम कर दी थी। उसे जिस भी ग्रामीण पर मुखबिर होने का मतलब पुलिस तक उसकी सूचना पहुंचाने का शक होता, वो उसको तुरंत गोलियां मार देता। नमस्कार दोस्तों, आज मैं ऐसी ही मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ एक डकैत के बारे में जिसका चंबल पर राज था। उसने अपना साम्राज्य स्थापित किया हुआ था। इस डकैत की कहानी आज मैं आप सभी से डिस्कस करने वाला हूँ और आपके सामने इस कहानी को रिवील करने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप सभी के सामने जल्दी रख सकूं। अगर मैं उसके बचपन के बारे में ये आपको एक ब्रीफ दूं तो वो ब्रीफ 1 मिनट में खत्म होने वाला है। निर्भय सिंह गुर्जर का जन्म 1961 में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। उसके पास 7 से 8 बीघा जमीन थी। उसकी 5 बहनें और एक भाई भी था। सिंचाई की कमी के कारण खेत में पैदावार नहीं हो पाती थी, जिस वजह से परिवार का लालन पालन नहीं हो रहा था कि आप हमारे गांव गंगदासपुर की ओर आ जाओ। और उस समय निर्भय के मामा ने निर्भय के पिता से कहा, हम आपको कुछ जमीन दे देंगे और उससे आप अपने बच्चों का लालन पालन कर लेना। और इसके बाद निर्भय के पिता अपने बच्चों को लेकर अपने ससुराल गंगदासपुर चले गए। अब सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लाइफ अच्छे से बीत रही थी, परंतु गंगदासपुर में रहने वाले व्यक्तियों को मान सिंह के रहने पर बहुत ज्यादा आपत्ति थी। उनको अच्छा नहीं लगता था कि उनका जमाई उनके गांव में आकर रहे। और इस बात को लेकर गांव वाले निर्भय गुर्जर के मामा से अक्सर झगड़ा करते रहते थे, अक्सर लड़ाई करते रहते थे। और उस लड़ाई में, उस झगड़े में पूरा गांव एक तरफ था और निर्भय के मामा एक तरफ थे, वो भी अकेले। और गांव वाले निर्भय सिंह के मामा की जमीन हड़पना चाहते थे। यहीं से शुरू हुई निर्भय सिंह गुर्जर के डाकू बनने की कहानी। दोस्तों, कहते हैं निर्भय सिंह गुर्जर ने कई पुरातत्व मंदिर को बनाने में मदद भी की थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्षेत्रीय निदेशक श्री के मोहम्मद के अनुसार गुर्जर और उनके गिरोह के मध्य प्रदेश के बटेश्वर हिंदू मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बहुत मदद की, जिनका निर्माण मध्य प्रदेश के दौरान किया गया था। 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच निर्भय सिंह गुर्जर की मदद से उन मंदिरों का निर्माण किया गया था। निर्भय सिंह गुर्जर की जीवनी से लेकर उसकी कहानी से प्रेरित होकर बॉलीवुड में निर्भय सिंह गुर्जर पर एक फिल्म भी बनी हुई है। उस फिल्म का नाम है बिहेड द रेवेन्यू, जिसमें विकास श्रीवास्तव ने निर्भय सिंह गुर्जर का रोल प्ले किया था। और उस फिल्म का टाइटल था गुर्जर के जीवन की वास्तविक कहानी 1975 से उनके साथ यात्रा। अगस्त 2005 में उत्तर प्रदेश के श्री मुलायम सिंह के सामने उन्होंने आत्मसमर्पण करने की और भारतीय राजनीति में शामिल होने की इच्छा व्यक्त भी की थी। दोस्तों, निर्भय सिंह गुर्जर अपने साथ 4 लड़कियों को रखता था ताकि वो अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा कर सकें। दोस्तों, यहाँ तक कहा जाता है कि निर्भय सिंह गुर्जर अपनी गर्लफ्रेंड को सूट सलवार पहनने नहीं देता था। वो हमेशा उनको टिप टॉप देखना चाहता था ताकि वो कभी भी रोमांटिक हो सके, और वो अपनी गर्लफ्रेंड को जींस पहनने के लिए देता था। और उनकी गर्लफ्रेंड को मजबूरी में जींस पहननी पड़ती थी और वो सूट सलवार से दूर हो चुकी थी पूरी तरह से। निर्भय सिंह ने अपने दत्तक पुत्र श्याम की शादी अपनी ही एक गर्लफ्रेंड से करवा दी थी, परंतु शादी के बाद में निर्भय सिंह गुर्जर का और उसकी गर्लफ्रेंड का और सरला जाटव का एक रिश्ता था, और वो रिश्ता एक प्रेमी वाला था, जिस वजह से श्याम जाटव ने अपनी पत्नी और अपने पिता को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। उसने उसके बाद गिरोह में विद्रोह कर दिया। कहते हैं दोस्तों, निर्भय ने केवल 60 सदस्यों से ही, गिरोह के 60 सदस्यों से ही अपना आतंक फैला दिया और उसने अपना एक साम्राज्य स्थापित कर लिया। उसने कई राज्यों में अपना आतंक मचा रख दिया। निर्भय सिंह गुर्जर के गिरोह में केवल 60 सदस्य थे। इनमें युद्ध सिंह उर्फ लाठीवाला, श्याम जाटव, सरला, नीलम गुप्ता, मंगल सिंह और सोबरन सिंह प्रमुख थे। उसने अपने गिरोह के बूते पर चंबल के बिहेड़ों में अपना एक छत्र राज स्थापित कर लिया था। एक दौर ऐसा था कि पुलिस वाले भी उसके गिरोह से मुकाबला करने से डरने लगे थे, घबराने लगे थे। निर्भय सिंह गुर्जर के खिलाफ हत्या और मामलों के 200 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। पुलिस के अनुसार निर्भय का गैंग फिरौती के लिए अपहरण के मामलों में सक्रिय ज्यादा था और वह लंबे टाइम तक पुलिस को चकमा देता आया था। और इसके साथ ही वह जंगल में ही पत्रकारों को बुलाकर अपना इंटरव्यू भी टाइम टाइम पर देता रहता था ताकि उसकी दहशत आगे तक बढ़ जाए। निर्भय सिंह गुर्जर के बारे में जो सबसे ज़्यादा मशहूर है अभी तक, वो सबसे पहले डकैती डालता था और उस डकैती के साथ
किसी न किसी महिला के साथ बलात्कार भी करता था, उसका बेरहमी से रेप करता था उसके पूरे परिवार के सामने। और अपनी इस अय्याशी के कारण निर्भय सिंह गुर्जर के आतंक का भी ढेर हो गया। जब निर्भय सिंह गुर्जर अपनी डकैती डालता था, उड़े जिले में डकैती डालते हुए पुलिस ने पकड़ लिया और उसको जेल में डाल दिया और वहाँ अपराधियों के साथ रहकर और मनबड़ हो गया। और जेल से छूटने के बाद निर्भय सिंह गुर्जर घर ना जाकर सीधे चंबल के बेड़ों में चला गया और वहां पर जाकर वो उस टाइम के सबसे बड़े डकैत लाला राम सिंह से मिला और बहुत ही जल्दी वो लाला राम का भरोसेमंद इंसान भी बन गया। और उस गैंग में सीमा परिहार भी एक प्रमुख सदस्य थी। जब लाला राम एक पुलिस मुठभेड़ में मारा गया तो उसके बाद सीमा परिहार और निर्भय सिंह गुर्जर आमने सामने आ गए कि गैंग का लीडर अब कौन बनेगा। और उसके बाद सीमा परिहार ने निर्भय सिंह गुर्जर को अपने गैंग से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। और दोस्तों कहते हैं जब उसकी पत्नी नीलम गुप्ता अपने ही बेटे के साथ भाग गए तो उसने 21 लाख रुपए का इनाम भी रखा था कि उनको जिंदा या मुर्दा चाहिए। उसके पास इतना ज्यादा पैसा था। 2004 की बात है जब उसने 21 लाख रुपए का इनाम रखा था। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि निर्भय सिंह गुर्जर के पास उस टाइम पर कितना पैसा होगा। तो ये थी निर्भय सिंह गुर्जर की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी ही मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी के सामने जल्दी ला सकूं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। लव टू ऑल ऑफ यू।